तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 में हम देख लेते हैं दो फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो ये रहा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? जब हम, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि x+2 है तो उसका जो जीरो होता है वो कितना होता है -2, x+2 का -2। कैसे निकालते थे? x+2 इज इक्वल टू, रख देते थे हम जीरो पे, तो x+2 इज इक्वल टू जीरो रख के हमारा जो है इसका जीरो आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमारे पास दो जीरोस निकलते हैं, क्योंकि एक सिंगल जब इस तरीके की इक्वेशन होती है जिसमें पावर x की 1 होती है, ठीक है, तो इसमें जो है जीरोस कितने निकलते हैं? 1। अगर यहीं पर कोई दूसरी इक्वेशन आ जाए कि इस तरीके की, कैसी? x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके की कोई अगर इक्वेशन आ जाए तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? फिर इसके जीरोस 2 निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कितनी होगी? 2, क्योंकि इसके स्क्वायर लग गया, ठीक है। इसलिए इसकी जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पर हमने बोला कि सम ऑफ जीरोस, तो इन दो जीरोस का जो सम होता है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर पहला जीरोस है, दूसरा यहाँ पर बीटा है, ठीक है, मान रखा है, जैसे हम एक्स वाई मानते हैं उसी तरीके से अल्फा बीटा मान रखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए है क्या, अभी ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जनरल टर्म होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जनरल टर्म होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x का कोफिशियंट है, ये x का जो कोफिशियंट है इस वाले का, वो है b, ठीक है, ये। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू रखनी है यहाँ पर और वो भी माइनस की। उसके बाद कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशियंट है ए, तो इसलिए फॉर्मूला बनता है इसका माइनस बी अपॉन ए। हमको ऐसे याद करना होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बोले तो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दो जो जीरोस हमको मिल रहे हैं दो, उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका जो सीधी सी बात है, हमको ने पहला जो जीरोस मान रखा है वो अल्फा मान रखा है, दूसरा हमने बीटा मान रखा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अल्फा बीटा से, सीधे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब क्या है? ये जो लास्ट टर्म होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलते हैं सी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ये और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो ये फॉर्मूले हमारे पास है, इसको हमने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, तो यार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमको जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके जीरोस निकालो, ठीक है। तो जीरोस तो हम कैसे निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे? फैक्टर वगैरह करके निकालेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड के बोलते हैं हम इसको, तो इस मेथड से निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो कोफिशिएंट के फॉर्म में सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं? कोफिशिएंट के फॉर्म में सम ऑफ जीरो लिखते हैं कैसे? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा है ये हम निकालेंगे, अल्फा और बीटा भी हम निकालेंगे, अलग अलग दो जीरो आएंगे, उन दो जीरोस को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए? किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हम लेके आएंगे, अगर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके हमको जीरोस निकालने, तो सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है ये, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे से कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है इसके आगे से, ठीक है। क्यों, कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है वन ही, वो वही चीज रहती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इसके साथ, तो कितना आएगा 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि फैक्टर करने के बाद अगर हम फैक्टरों को मल्टीप्लाई करें तब तो आ जाए 8, और जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए कितना, 2, जो बीच की चीज है ये वाली जो चीज है ये लानी है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करते हैं, 2 से करा तो 4 हो गया, और फिर 2 से करेंगे इसको तो फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके जो हमको फैक्टर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, कैसे, इसको अगर मैं लिखूं 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन दो जो 2 ऊपर के दिख रहे हैं इनको तो एक साथ लिख लिया, ये दो को एक साथ लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हो गया, जो नीचे का 2 था उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने के बाद आएगा 2, तो हमको यही करना होता है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो हम दो फैक्टर लेके आते हैं उनका माइनस करने के बाद जो बीच की वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे, और जो दो हमने वैल्यू ले रखी है, जो दो फैक्टर हमने ले रखे हैं, जहाँ पे हमने 4 और 2 ले रखा है, तो इनका माइनस करने के बाद आ जाएगा 2, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 8, है ना। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8, तो हमारा ये फैक्टर बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। अब ये 2 माइनस 4 क्यों कर रखा है, 2 माइनस 4 इसलिए कर रखा है, ये जो क्वेश्चन था उसमें माइनस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, वहां पे माइनस है, ठीक है, इसलिए हमने 4 माइनस 2 करना, 2 माइनस 4 करना पड़ा, क्योंकि हमको पता है कि आएगा तो 2 ही माइनस करके, लेकिन प्लस माइनस का अंदर हो जाता है, कैसे, बड़ी वैल्यू जो होती है उसका साइन आता है, तो 4 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, उसका साइन माइनस है, तो इसलिए माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करके हमने एक्स के साथ -8। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहने दिया, प्लस ये 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस भी वैसे ही रहा, 4 भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि अंदर एक्स ने मल्टीप्लाई कर लिखनी, ठीक है। फिर लिख दिया हमने -8, फिर लिख दिया इज इक्वल टू, यहां से पहले वाले में से क्या, ये रहा, ठीक है। तो यहां से गलत हो रहा था, ये इस तरीके से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से हमने x कॉमन लिया, फिर हमने अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, फिर -4 और -8 में -4x -8 में से हमने -4 कॉमन लिया, 4 ही -4 ही आएगा कॉमन, उसके बाद ब्रैकेट लगाया तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का कितना बचेगा, लेकिन x बचेगा, ठीक है, माइनस, फिर हमने माइनस फिर से कॉमन ले रखा है, और यहाँ पर 8 हमने 4 कॉमन ले रखा है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से 8 को, कितना आएगा 2, तो प्लस का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट आए होते हैं हमारे पास, दोनों ब्रैकेट जो आए होते हैं उनको एक बार पहले, उसके बाद जो दूसरा जो होता है ये x -4, इसको एक साथ ब्रैकेट बना के लिख देते हैं, और फिर उसको आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमने क्या करना है, सीधे सीधे इस तरीके से इसको लिखना है, लिखने के बाद हमें सबसे पहले इसकी जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, जो पहला वाला है उसको लिखेंगे हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका जो पहला जीरो आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जीरो कैसे निकालेंगे, दूसरा जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो हमारे पास पहला जीरो है x इज इक्वल टू 4, दूसरा है x इज इक्वल टू -2, या पहला है x इज इक्वल टू -2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का कैसे लिखना है, उसके बाद लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमने क्या करना है, पहले जीरोस को इस वाले को और इस वाले को हमने ऐड कर देना है, क्या करेंगे -2 प्लस 4, तो कितना आएगा इज इक्वल टू, ये आएगा
2, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको कोफिशिएंट भी हमने इसको इक्वल दिखाने हैं, तो इसका कोफिशिएंट फॉर्म जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अब देखते हैं कोफिशिएंट फॉर्म कितनी आ रही है। तो जो सम ऑफ जीरोस का जो कोफिशिएंट फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में माइनस बी अपॉन ए, ये बी और ए की वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन में b की वैल्यू दिख रही है हमको -2 और a की वैल्यू दिख रही है हमको 1, ठीक है। तो वहां पे पुट कर देते हैं। अब पुट जब हमने की वैल्यू, तो -2 है b की वैल्यू, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू है 1, और हमसे बोल रखा है कि माइनस बी लेना है हमको। क्या लेना है? माइनस बी। बी की वैल्यू होगी माइनस बी, तो इस तरीके से आगे से माइनस बी लगा दिया। अब इसका आंसर कितना होगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर हो गया 2 और नीचे कितना हो गया? अपॉन 1। 1 का मतलब कितना होता है? उतना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमको करना पड़ता है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई, ऐसे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा है हमारे पास -2 पहला वाला जीरोस, और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने? वो करना है हमने दूसरे जीरोस के साथ, वो है 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया -8। अच्छा, अब हमको इसका कोफिशिएंट टर्म कोफिशिएंट फॉर्म इसके इक्वल दिखानी है तो वेरीफाई हो जाएगा। कोफिशिएंट फॉर्म होती है c अपॉन a, ठीक है। अच्छा, तो c अपॉन a, अब c हमारे पास क्या है? तो c हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमने देख लिया, क्वेश्चन में है -8, ठीक है। -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? -8। तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। ये वाली क्वेश्चन में फिर से देख लेता हूँ मैं, यही होना चाहिए। हाँ, -8 है, ये देख लीजिए, -8 है। अच्छा, अब ये वेरीफाई हो गया। तो अगर वेरीफाई हो गया तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से लिखना है। सम ऑफ जीरोस है ये है सम ऑफ जीरोस, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये रहा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या कर रखा है हमने? 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो इसका यही होता है, हमने क्या करा, 2 और 2 मिला के 4 होता है, जैसे पीछे कर रहे थे हम, बीच वाली चीज आ गई, और जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। यहाँ पर 4 था इस बार, और यहाँ पर इस बार 1 था, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो हमको 4 लेके आना था मल्टीप्लाई करके, और बीच वाली चीज लेके आनी होती ऐड करके, तो 2 और 2 ऐड हो गया, आ गया कितना? 4, ठीक हो गया। अब हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आ जाए -4। तो हमने क्या करा, ये देखिए ये वाली लाइन, 4s स्क्वायर -2, ये अंदर जाके -2 हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा -2s कितना हो जाएगा? 4 2s, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, +4, ठीक हो गया। अब हमने क्या करा, इस 4s स्क्वायर -2s में से हमने 2s कॉमन ले लिया। जब हमने 2s कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा 2s माइनस, यहां से कितना बचेगा? 1। अच्छा, अब इसमें से मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या करा, प्लस माइनस माइनस कर लिया, और इनमें से ले लिया मैंने कॉमन 1। तो जिसमें से कुछ भी कॉमन होता है उसको कॉमन कितना होता है? 1। अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा ये माइनस, और ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन, तो क्या बचेगा? प्लस का, वो भी कितना बचेगा? 2s, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1 ये उतर गया, तो ये हमारा पहला ब्रैकेट है, ये भी सेम ब्रैकेट है, ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन सही हो रहा है, और अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब ब्रैकेट चेंज आ जाएंगे, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, हो सकता है नंबर भी गलत हो जाए अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो, ठीक है। अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो 2s माइनस 1 ये हमने पहला ब्रैकेट लिख दिया, जो दूसरा हमारा यहाँ पर जो हमने 2s कॉमन ले रखा था और -1 जो कॉमन ले रखा था उसको हमने दूसरा ब्रैकेट बना करके ये लिख दिया। फिर हमने इनके जीरोस निकाले, तो 2s इज इक्वल टू 0 रखा, फिर लिख दिया हमने 2s इज इक्वल टू 1। कैसे लिखा? ये जो -1 था ये उधर लेके हम, तो इक्वल के राइट हैंड, मतलब इक्वल के उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की चीज प्लस की बन जाएगी, प्लस की चीज माइनस की बन जाती है, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया। s की वैल्यू, अब जो 2 है वो s के साथ मल्टीप्लाई में है,
है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, तो ये डिवाइड में चले जाएगा। डिवाइड में करने के लिए क्या करना होता है, नीचे लिख देंगे, तो 1/2 एस की वैल्यू निकल गई, पहला जीरो हमारा 1/2 है। अच्छा, अब ऐसे ही दूसरे को करते हैं, तो दूसरा भी सेम ही था, इसलिए इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने निकाला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, दोनों जीरोस को ऐड करके, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अच्छा, अब इसको हमने कोफिशिएंट फॉर्म में भी देख लेते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, सबसे पहले बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 हमने ये लिख दिया, उसके आगे से माइनस साइन भी लगाना है, क्यों, क्योंकि माइनस बी बोल रखा है, बी की वैल्यू वो भी माइनस के साथ, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में कितना है 4, ये ए की वैल्यू कितनी थी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले ऊपर वाले के साथ। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फॉर्म, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, सी की वैल्यू कितनी है 1 लिख लिया, ए कितना है 4, ये भी लिख लिया। इस फॉर्म को याद कर लेना बस, ए एक्स स्क्वायर, ये आगे भी काम आएगी जब हम क्वालिटी इक्वेशन पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म याद कर लेनी है बस। तो ये जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये वो है वेरिएबल है। ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये नंबर होंगे कुछ 1 2 3 इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर लिखेंगे एक्स वाला, फिर लिखेंगे लास्ट में कोफिशिएंट वाला, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने लिख लिया और ऐसे हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे फैक्टर करे थे 6 मल्टीप्लाई 3 का तो 18 आए, 18 के जो फैक्टर हो गए वो हमने रख लिया इस बार 9 और 2, ठीक है, 9 और 2। तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, और 9 और 2 अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करेंगे तो कितना आएगा 7, ये आ गया 7, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से करना है, जैसे कि माइनस मैंने कर रखा है -9 + 2, तो कितना हो जाएगा -7, इतना होगा ना, हाँ -3। उसके बाद क्या करा, यहाँ से मैंने ये 6 रखा है, ये रखा है 9, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इनका कॉमन हुआ 3, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से x, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, अंदर कितना बचेगा, अगर यहाँ से 3x कर लो, अगर समझ में नहीं आता तो क्या करो, ये 6x स्क्वायर अपॉन में 3x रखो, ठीक है, और डिवाइड कर दो सीधे सीधे, ऊपर 2x है, एक x कट जाएगा, और नीचे 3 है, ऊपर 6 है, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 टाइम काटेगा ना, 3 2 या 6 हो गया, और x एक कट गया तो एक बच गया, तो इसका मतलब अंदर कितना बच गया 2x -3। यहाँ से भी ऐसे ही कर लो, x से x कट जाएगा, 3 से 9, 3 टाइम कटेगा, माइनस ये, फिर इसमें से मैंने कॉमन कितना रखा है -1, फिर मैंने वो लिख दिया यहाँ से किसी की तरीके से -2 और माइनस ये लिखा 3। तो फिर मैंने क्या करा, 2x -3 एक ब्रैकेट में लिख दिए, और 3x + 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इनके जीरोस निकाले, 3x + 1 = 0, +1 उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, 3 डिवाइड में चले जाएगा। वैसे यहाँ भी 2x - 3 = 0, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है, क्योंकि जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और 2 डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके जीरोस तो हमको मिल गए, -1/3 और 3/2। अब करते हैं इसको जरा हम सॉल्व, कैसे, सम ऑफ जीरोस निकाल के। तो सम ऑफ जीरोस तो ये हो गया, सम ऑफ जीरोस -1/3 + 3/2, पहला जीरोस और दूसरा जीरोस, इन दोनों को ऐड कर लिया तो माइनस ये आ रहा है 7/6, ठीक है।
अब हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था -7, इसके आगे हमने और माइनस लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 6, तो हमने ये लिख दिया। तो जब हमने देखा है माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन गया 7/6। तो 7/6 जो हमारा कोफिशिएंट से आ रहा है वो भी, और 7/6 जो हमने ऐड करके निकाल रखा है वो भी, दोनों सेम है, तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ रहा है हमारा 1/-1/2, ठीक है। तो हम कोफिशिएंट को भी रख के देखेंगे, अगर ये भी 1/2 आ रहा है माइनस का तो फिर सही है। तो सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 6। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा -1/2, बस ये आगे इक्वल हो गया। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका फोर्थ ये है मेरे ख्याल से, हाँ फोर्थ है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये रहा। तो इसमें क्या है, 4u² + 8u, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करा, सीधा हमने 4u² + 8u दिया था हमको को, इसमें जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं दे रखा तो हम सीधे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालते हैं। 4u² + 8u में से 4u कॉमन निकाल लो, तो कितना बचेगा, अंदर अंदर बचेगा u + 2, यही बचेगा ना। देखो इसमें से इसको डिवाइड करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u² है ऊपर, नीचे है u, तो एक u बचेगा, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। प्लस तो प्लस रहेगा 8u/4u, u से u कैंसिल, 4 8 को 2 टाइम काट देगा, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक मैंने जीरोस रख दिया इस तरीके से 4u, और एक रख दिया u + 2, ये और ये। अब इससे जीरो निकाले, तो पहला जीरोस तो u निकल रहा है 0, और दूसरा निकल रहा है -2, कैसे, ये जो प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास जीरोस आ गए, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड दोनों को, तो ये आ रहा -2। फिर कोफिशिएंट वाला रखेंगे, कोफिशिएंट आ रहे थे इसके -8, कोफिशिएंट ऑफ u हो गया -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² है 4, तो ये 4 8 को 2 टाइम काट देगा, और माइनस साइन वैसे ही रहेगा, तो -2, और ये भी -2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए करता है और मल्टीप्लाई, तो जब जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0। आप देखते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म, तो कोफिशिएंट फॉर्म करने के लिए क्या करनी पड़ती है, 0, इसका कांस्टेंट टर्म कितना था 0, हमको पता है ना, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं देखा है, नहीं देखा का मतलब 0, 1 मत लिख के आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपॉन u² का मतलब क्या हो गया 4, ये u² का कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब चाहे कुछ भी हो, ये तो रहेगा 0 ही, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, है ना। तो बस ये 0 है, ये भी 0 है, दोनों 5 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है t² - 15। अब t² - 15 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको बना लेते हैं हम, ये फॉर्मूला दिख रहा है, a² - b² का फॉर्मूला। तो a² - b² का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो t है ये तो t² ऐसे ही रहेगा, ठीक है, a² तो बन गया, ये माइनस b² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 का तो कोई, जैसे 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 15 को किसी का स्क्वायर थोड़ी लिख सकता हूँ, लेकिन एक चीज का लिख सकता हूँ, कैसे और किसका, तो वो है 15 √15 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है और कैसे बनाया ये देखता हूँ थोड़ा सा, बस फिर आपको आगे को दिखाएंगे। तो क्या है 15, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि अगर किसी पे अंडर रूट लग गया, इसका मतलब उसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 पावर होती है। उसके बाद आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे होंगे क्या। अब मैंने बोल दिया इसका होल स्क्वायर, तो कितना आता है देखते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है, सबको पता है। तो पावर जब मल्टीप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 15 की पावर हो जाएगी 1, 15 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 15, तो यही तो आया लास्ट में, है ना, तो यही है बस। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया √15 का स्क्वायर, a + b का फॉर्मूला बना लिया, सॉरी a² - b² का फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद हमने क्या बनाया इसको,
हमने इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार लिख दिया मैंने ए प्लस बी, एक बार लिख दिया मैंने ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या करा फिर मैंने, फिर क्या करा, एक बारी इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो मैं ये आ गया इस तरीके से ये, और एक बार रख दिया ये तो ये आ गया, ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में है, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में है तो वो प्लस और माइनस दोनों के साथ होती है। अब ऐसा क्यों, ये बता देता हूं। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि हमने बोला -2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। क्यों, -2 हो जाएगा +4। और अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर, तो इसका भी आंसर 4 आएगा, है ना। इसका मतलब अगर मैं √4 बोलूं, जो √4 है वो किसके इक्वल है, इसका मतलब √4 जो वैल्यू है वो 2 की जो है या -2 की जो है, कंफ्यूजन होगी ना यहाँ पे। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये होता है कि ये दोनों की वैल्यू है, ठीक है, +2 की भी और -2 की भी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके आगे से प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, ठीक है। बस हमारे पास दो जीरो हमको मिल गए हैं, दो जीरोस मिल गए, दोनों को वैल्यू में रखना, सम ऑफ जीरोस ये रख लिया तो जीरो आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरीके से ये रख लिया, ठीक है। अच्छा, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करा कि 4 को मल्टीप्लाई करा 3 के साथ तो 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर करे कि 1 आ जाए प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। तो 4 और 3, 4 3 या 12 होता है, 4 में से 3 सेपरेट रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो वैल्यू ऊपर रखी है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमने उस तरीके से अरेंज कर दिया, -4 +3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x आएगा, और वैल्यू आएगी बड़े वाले की, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसमें से कॉमन वगैरह लिया, इस तरीके से ये आया। फिर हमने क्या करा, इसको छोड़ना यहाँ से यहाँ तक, कोई काम की चीज नहीं है ये, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, समझ में आएगा थोड़ा बहुत, आगे काम आता है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि इसको इक्वल रख दिया जीरो के, जीरो के इक्वल रखने के बाद इसके जीरोस निकाल ले। पहला जीरो आ रहा था 4/3, दूसरा आ रहा है -1। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करा हमने, सम ऑफ जीरोस निकाला, इस तरीके से पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हम रोक देंगे, यहाँ पर रोक देंगे। उसके बाद कोफिशिएंट टर्म वाला फॉर्म करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सही है, नहीं आ रहे हैं तो फिर गलत है आपका क्वेश्चन, ऊपर से चेक करना, ठीक है। आएंगे इक्वल ही, वेरीफाई करना है वो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी उसी तरीके से करना है हमको, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा बीच में, और ये इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हमको अल्फा बीटा दे रखे हैं इस बार, अल्फा बीटा इस बार गिवन है हमको, मतलब कोई हमको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, ax² + bx + c वाले फॉर्म में कुछ नहीं दे रखा है, हमको उसके फैक्टर भी नहीं करने हैं, और उसके अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी चीज जो गिवन है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है गिवन, ठीक है। मतलब कि जो जो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे तुमको पहला दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 1/4 -1, ठीक है। तो ये क्या क्या गिवन है, पहली चीज जो लिख रखी है ये तो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, जो पहली चीज है वो है सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरी चीज है -1, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन करना है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद लिखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये रहा। उसके बाद लिखा हमने अल्फा बीटा कितना है, -1, ये लिख लिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। तो फिर देयर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, x 4x² -4 ये जो नीचे का जो -4 था ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया हर जगह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको देखा था अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 और अल्फा बीटा देखा था हमको 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। 1/3 है ये, ठीक है 1/3 है, तो 1/3 देखा था हमको। ठीक है, अच्छा फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें हमको सम ऑफ रूट दे रखा है 0, अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है √5। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद ये 0 मल्टीप्लाई एक्स मतलब कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, 0 0 ही होता है, प्लस √5 लिख दिया अल्फा बीटा, उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 0 वाला टर्म हमने सीधे हटा दिया, प्लस √5 और ये रहा ये इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है 1 के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1 के इक्वल, दोनों 1 के इक्वल है। तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, ये 1 का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। फिर हमने सीधे इसको सॉल्व किया तो ये -x हो गया प्लस 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़े क्वेश्चन है नहीं ज्यादा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमको -1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है हमको 1/4। तो हमने रखा मेरे ख्याल से फॉर्मूला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1/4, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, तो अगर कहीं पर कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई चीज कैसे आई, अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ खत्म करते हैं, अगली एक से जल्दी आ जाएगी। बाय।